चैप्टर नंबर 8 है, थ्योरम नंबर 2 को हमने आज प्रूव करना है। थ्योरम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं क्योंकि हम उसकी स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करते। थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से समझ हो। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो फिर हम थ्योरम को ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो इस थ्योरम में हमने सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना है। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो थ्योरम बहुत जल्द हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कुछ MCQs भी इसके साथ सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डी है जिस पर एंगल्स यहाँ पर लिखे होते हैं 0, 10, 20। तो अगर मैं एंगल्स मेजर करना चाहूँ तो ये हमारे पास जो एंगल है ये लेट्स सपोज 30 डिग्री है। ठीक है, आप इंक्रीज़ करते जाओ 40, 50, 60, 70 और जब ये यहाँ पर आ जाता है तो ये कितने का एंगल बन जाता है 90 के बाद फिर इस तरह से इंक्रीज़ करते जाओ तो यहाँ पर 180 का एंगल बन जाएगा। तो आपने याद क्या रखना है कि ये जो एंगल है जिसको आप 90 डिग्री का एंगल कह रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना, MCQs में आता है। और अगर हम लोग इसको कम करते जाते हैं तो ये कितने का एंगल होगा, लेट्स सपोज ये एंगल है 60 डिग्री। इस एंगल को हमने नाम देना है एक्यूट एंगल। तो 90 से जितने भी छोटे एंगल्स होंगे उनको एक्यूट एंगल कहेंगे, 90 वाले एंगल को राइट एंगल का नाम देंगे। अगर 90 से बड़ा हो जाए, ये कितने का एंगल होगा, ये 90 से बड़ा हो गया 110 हो सकता है, इस एंगल को हमने नाम देना है ऑब्ट्यूज एंगल। 110 के बाद ये कितने का हो गया, लेट्स सपोज ये 150 का हो गया, तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ये कितने का है 180 से पीछे पीछे और 90 से आगे आगे जितने भी एंगल्स होंगे ना वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखें यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। इन ट्राइंगल्स में हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है 90 का। जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो उस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से इसको लिखते हैं, RT लिखते हैं, मतलब राइट, ये सिंबल शो कर रहा है एंगल और ये सिंबल शो कर रहा है ट्राइंगल। तो क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग इस ट्राइंगल को देखते हैं। इस ट्राइंगल में जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 से छोटे हैं। 90 से छोटे एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल। तो इस तरह की जो ट्राइंगल होगी उसको हमने नाम देना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल भी 90 से छोटा है, मतलब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये आप देख सकते हैं 90 से बड़ा है, इसलिए इस ट्राइंगल को नाम देना है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, देखें ये जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस। और अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हालांकि ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर वो वाली साइड होती है जो थीटा के सामने हो। तो यहाँ पर तो थीटा मैंने बनाया ही नहीं है। अगर यहाँ पर थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि थ्योरम जो क्वेश्चन आता है हमें पेपर में वो इस तरह से होता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये परपेंडिकुलर ये बेस। लेकिन अगर ये यहाँ पर बना हुआ है थीटा तो फिर हमारे पास थीटा के सामने ये है, इसको हम लोग नाम देंगे परपेंडिकुलर और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, बेस। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ये यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से पढ़ लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, याद रखने के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि इस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं इस राइट ट्राइंगल के ऊपर। जब भी आपको ये राइट ट्राइंगल दी हो तो आप लोग ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो थ्योरम को हमने याद नहीं करना, रटा नहीं लगाना, स्टेटमेंट पढ़नी है और सारा कुछ हम स्टेटमेंट से देख के करते जाएंगे। स्टेटमेंट में देखें सबसे पहले क्या लिखा है, इन एनी ट्राइंगल। तो आपने एक ट्राइंगल बना देनी है, अपनी मर्जी से ट्राइंगल बनानी है, जिस तरह दिल करे बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से एक ट्राइंगल बना दी। ट्राइंगल बनाने के बाद हमने इसको नाम भी देना है। तो ट्राइंगल को क्या नाम देते हैं, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल को नाम दे देते हैं A और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको B और इसको नाम दे देते हैं C। तो ये इन पॉइंट्स के नाम हैं A, B और C। अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ को भी तो कोई ना कोई नाम देना चाहिए ना हमें। तो इस लेंथ को आपने क्या नाम देना है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो सकता है 20 सेंटीमीटर हो, तो मैंने उसको क्या देना है A का मतलब ये 20 सेंटीमीटर हो सकती है, 25 सेंटीमीटर हो सकती है। A मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ना A, तो जो जहाँ पर कैपिटल A है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको A का नाम दे दिया।
बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये जो साइड है ए से लेकर बी तक वो कितनी है, सी। ये सी का मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर ए, बी और सी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को, जबकि ये जो ए, बी और सी है ये इन पॉइंट्स के नाम हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ पर लिखा था इन एनी ट्राइंगल, तो हमने ट्राइंगल बना दी। द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, तो देखें यहाँ पर कौन सा एंगल एक्यूट है। ये जो एंगल है ये आपको नज़र आ रहा है एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से कम है। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये भी तो एक्यूट है, ये भी 90 से कम है, ये भी कम है। तो ये तीनों ही एंगल कौन से हैं, एक्यूट एंगल। तो हम तीनों में से कोई भी ले सकते थे, तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया। तो हमने क्या करना है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है। तो यहाँ पर चेक करें आप, एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो ये है ए। तो आपने ए का क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, किसका सम लेना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड, स्क्वायर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर लेने हैं, साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। तो ये जो एक्यूट एंगल था इसके साथ देखें साइड्स कौन कौन सी हैं, इसके साथ एक ये वाली साइड है और इसके साथ एक ये वाली साइड है। तो इस साइड का हमारे पास क्या नाम है, तो ये कितनी है, बी, और इस साइड का ये लेंथ जो है वो कितनी है, सी। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, आगे फिर लिखा हुआ है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है कम करना। मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर जो है वो दोनों साइड पे इक्वल नहीं आता, तो फिर हमें साथ क्या करना पड़ता है, माइनस। डिमिनिश्ड का मतलब आपने कम करना है, क्या कम करना है, ट्वाइस द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड्स। दोज का क्या मतलब है, यहाँ पर जो पहले साइड्स की बात हो रही थी ना, इन दो साइड्स की बात हो रही थी, तो वन ऑफ दो साइड्स, इन दोनों में से कोई एक साइड यहाँ पर आपने लिखनी है। आप सी भी लिख सकते हैं, बी भी, तो यहाँ पर मैं सी लिखूंगा, आपने भी सी ही लिखनी है नीचे वाली। एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, ये वाली साइड ले ली थी हमने, तो ये वाली रह गई, इसका फिर आपने क्या लेना है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, यहाँ से आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, नीचे की तरफ। ये आ गया हमारे पास एक परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो साइड है इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन है, इस साइड का। प्रोजेक्शन हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर अगर ऊपर लाइट है तो नीचे आप देखें एक प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगा, यानी उसका साया नज़र आएगा। तो आप यही समझ लें कि यहाँ पर ये मार्कर ही है, ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये मार्कर है। तो ऊपर अगर हमारे पास लाइट होती तो इसका प्रोजेक्शन बनना था यहाँ पर नीचे। तो ये जो ए से लेकर सी तक ये रेड कलर वाली जो लाइन है, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो मैं इसको ब्लैक कलर से इस तरह से कर देता हूँ, ये प्रोजेक्शन है। ये किसका प्रोजेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो साइड थी ना ए से लेके सी तक, इसका प्रोजेक्शन बना है यहाँ तक। अब इस पॉइंट को नाम देना चाहिए कोई ना कोई, तो क्या नाम देते हैं हम लोग, लेट्स सपोज इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट। तो अब आप ये देखें ए से लेकर डी तक प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, ये जो ऊपर वाली थी ना ए से लेके सी तक, तो ए सी का प्रोजेक्शन क्या है, ए से लेके डी तक। तो क्या लिखने, अब यहाँ से हमें पता था ए से बी तक कितने सेंटीमीटर है, सी, उसको सी का नाम दिया इस लेंथ को, यानी टोटल लेंथ ए से बी तक। लेकिन ये ए से डी तक कितनी होगी, ये तो कम होगी ना कुछ, तो इसको भी कोई ना कोई नाम देना चाहिए। तो इसको फिर मैं नाम देता हूँ कि यहाँ से ए से लेके ये जो डी तक है इसको हम क्या देते हैं, एक्स, ठीक है। अगर तो ए से बी तक हुई 10 सेंटीमीटर, तो फिर ये ए से डी तक कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कम ही होगी। यानी टोटल जो सी है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स। तो ये 2 पॉइंट्स लाजमी आपने अब याद रखने हैं, एक ये सी, ये टोटल लेंथ है, और एक ये एक्स, ये है ए से लेकर डी तक। तो आपने मुझे बताना है कि ये लेंथ फिर कितनी होगी। देखो मैंने आपको बताया है टोटल लेंथ अगर 10 हो और ये वाली लेंथ हो 7 सेंटीमीटर,
तो फिर ये कितनी होगी, तो आपको पता है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर ये टोटल लेंथ है c और ये लेंथ है x, तो फिर ये कितनी होगी, ये आप लोग थोड़ा सा सोचें, फिर हम लोग इसको बाद में भी करते हैं। अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर c के साथ क्या लिखना है, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो प्रोजेक्शन क्या आया था, x, तो यहाँ पर साथ आपने लिखना है x। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो ये थ्योरम बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा दोबारा इसको बताने लगा हूँ। हमने एक ट्राइंगल बनाई ABC, उस ट्राइंगल के A के सामने वाली साइड को A, B के सामने वाली को B, C के सामने वाली साइड को C का नाम दिया। C से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास एंगल जो बन रहा है वो कितने का है, 90 डिग्री। ये याद रखना है आपने। तो ये परपेंडिकुलर जब यहाँ से ड्रॉ किया तो हमारे पास AC वाली साइड का यहाँ पर क्या बन गया, एक प्रोजेक्शन। तो A से लेकर D तक प्रोजेक्शन है और उसकी जो लेंथ है उसको हमने क्या नाम दे दिया, x। टोटल जो लेंथ थी AB वो कितनी थी, c। तो B से लेकर D तक कितनी है वो मैंने आपको फाइंड करने के लिए कहा था। अच्छा, ये भी याद रखना है कि यहाँ पर दूसरी साइड पे भी कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री का ही है। तो आपको एक चीज़ और यहाँ से नज़र आ रही होगी कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक ये वाली ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल्स कौन सी हैं, 90 डिग्री है ना उनमें, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दोबारा देखिए, स्टेटमेंट में लिखा था इन एनी ट्राइंगल, तो हमने ट्राइंगल बनाई, स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। हमने एक एक्यूट एंगल लिया और उसके अपोजिट जो साइड थी उसका स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड्स, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द साइड्स। कौन सी साइड्स, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल के साथ जो साइड थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी, तो ये B है और ये C है। और इसके साथ क्या था, डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल। तो हमने डिमिनिश्ड माइनस ट्वाइस रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, यानी इन दोनों साइड्स में से एक लेनी थी, या B या C, तो हमने C ले लिया। तो अगर आपने C लिया है तो फिर जो दूसरी वाली साइड जिसको नहीं लिया उसका क्या लेना है, प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, x। तो C के साथ x लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, कि दूसरी साइड जो थी उसका क्या लेना है, प्रोजेक्शन। अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है वो देते हैं गिवन। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था उसी को देख के हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इन एनी ट्राइंगल था ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, क्या नाम था इस ट्राइंगल का, ABC, ट्राइंगल ABC। ये गिवन था हमें, ठीक है, उसने खुद बताया हुआ था कि आपने एक ट्राइंगल लेनी है विथ एक्यूट एंगल। एंगल भी उसने खुद बताया हुआ था कि एक एक्यूट एंगल है, विद एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये, CAB। ये जो एंगल है ना, एक्यूट एंगल A कह दें इसको। तो अगर आप लोग इसको प्रॉपर नाम देना चाहते हैं तो आप इस एंगल को क्या कहेंगे, CAB। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पर जो AB वाली साइड थी ना उसको नाम दिया था C, और जो B से लेकर C तक थी ना उसको नाम दे दिया A, और जो A से लेकर C तक थी उसको क्या नाम दे दिया, B। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ लिखने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ टेक, क्या किया हमने, AB को क्या नाम दे दिया, C। तो अब यहाँ पर लिखें AB इक्वल टू C, मेजर ऑफ AB की जो मेजरमेंट है उसको C कह दो। फिर क्या करो, जो BC की मेजरमेंट है उसको हमने क्या नाम देना है, BC को A का नाम देना है, और जो A से लेकर C तक है यानी मेजर ऑफ AC, इसको क्या नाम देना है, B। तो ये लिख दिया। फिर हमने और क्या किया था इसमें, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, C से क्या नाम था उसका, C से D तक। तो हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन का क्या नाम था, AB। तो AB के ऊपर हमने ये CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ड्रॉ, तो क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर। कौन सा, यहाँ पर लिखते हैं CD, ठीक है, CD परपेंडिकुलर बनाया था हमने। ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो CD परपेंडिकुलर टू AB। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोग ये देखें, ये जो CD था, ये जो A से लेकर D तक था, ये क्या था, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन था, AC का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, AD इज द
प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ AC, ठीक है। AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC। तो AC का प्रोजेक्शन ये था, और ये प्रोजेक्शन कहाँ पे बना हुआ है? AB वाली साइड पे। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं ऑन AB। देन हम लोग क्या किया था, हमने ये जो प्रोजेक्शन था A से लेकर D तक, उसको X सेलेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग मज़ीद ऐड कर सकते हैं ऑल्सो, क्या नाम है, A से D तक है ना, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ AD कितना है? X। और ये जो C से लेकर D तक है ये कितना है? इसको नाम नहीं दिया हुआ, हम H का नाम दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग। C से D तक है तो आप लिखो मेजर ऑफ CD, ये कितना है? H। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर देंगे टू प्रूव, कि हमने प्रूव क्या करना है। तो प्रूव वो करने के लिए कह रहा था कि ये जो, ठीक है, A स्क्वायर किसके इक्वल है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX। ये चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूव। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न, ये एक टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है वो आपने ये नोट करना है कि इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल थी हमारे पास एक बड़ी, उसमें अब दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल को देखो मैंने सेपरेट कर दिया, और ये जो ट्राइंगल थी ना इसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है? C से D तक और D से B तक। तो ये है C, D और B। ये जो ट्राइंगल है ये कहाँ से कहाँ तक है? C से लेके D तक, फिर D से लेके A तक, और फिर C तक, C, D और A। तो यहाँ पर देखें C, D और A। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स थी उनको मैंने थोड़ा सेपरेट करके बनाया है ताकि थोड़ी सी अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगी। अब इन ट्राइंगल्स को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखें, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करने लगा हूँ। ये जो ट्राइंगल है पहले इसको देखते हैं, देन हम लोग इसको देखते हैं। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? CDA या फिर ADC, ACD, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में यहाँ पर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, RT का मतलब राइट, इसका मतलब एंगल, ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? CDA। नाम आप कोई भी दे सकते हो, गलत नहीं होगा, CDA। इस ट्राइंगल में, अच्छा इसको मैंने राइट एंगल क्यों कहा? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। कौन सा एंगल 90 डिग्री वाला है? ये D वाला जो एंगल है। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे सबसे पहले कि एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का था। कौन सा एंगल है वो भी लिखोगे साथ, CDA वाला जो एंगल है। तो यहाँ पर लिखना है आपने मेजर ऑफ एंगल CDA 90 डिग्री है। और ये चीज़ याद रखनी है आपने कि यहाँ पर ये जो एंगल है इसको आप C, D और A कह सकते हो, या ADC कह सकते हो। दो नाम हैं, इसके ज़्यादा नाम नहीं होंगे। D हमेशा सेंटर में होना चाहिए जो एंगल है। ट्राइंगल के बहुत से नाम हो सकते हैं, एंगल के सिर्फ दो। हमने 90 डिग्री लिखा, तो इसके सामने आपने रीज़न देनी है कि आप क्यों कह रहे हो कि ये एंगल 90 है। तो हम रीज़न लिखेंगे यहाँ पर गिवन। कहाँ पर गिवन था? यहाँ पर देखें, जब बात हो रही थी ना प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन कब बनता है? जब आप लोग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हो जो 90 का एंगल ही बनता है। तो यहाँ से हमें पता था कि ये 90 का एंगल ही है, इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री इसको लिखा और सामने क्या लिख दिया इसके? गिवन। देन हम लोग क्या करेंगे, अब देखें हमें पता चल गया कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करने लगे हैं। वो क्या था? वो था हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या था ये? हाइपोटेनस कितनी है इस ट्राइंगल में? देखें हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है? ये। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है? यहाँ पर एंगल बना हुआ था ना, तो ये आप एंगल बना लें यहाँ पर, ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखें हाइपोटेनस की जगह पर B और बेस की जगह पर X और परपेंडिकुलर की जगह पर H, और इसको नाम दे दें आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि ये जो है ये क्या चीज़ है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने अभी ये काम किया है। अब क्या करना चाहिए? अब हम लोग सेम टू सेम यही स्टेप्स करेंगे, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए नहीं बल्कि इस ट्राइंगल के लिए करेंगे। तो इधर दोबारा से मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल
कौन सी ट्राइंगल? ये है। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इस ट्राइंगल का नाम है CBD। यहाँ आप कह सकते हो CD और B, तो इधर कोई भी नाम दे सकते हो, CD और B। मैंने बताया ट्राइंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं। इस ट्राइंगल में भी देखें ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। तो आप इसको मेंशन करें, क्या लिखना चाहिए हमें? ये जो एंगल है CDB, मैं लिखता हूँ मेजर ऑफ एंगल CDB कितना है? ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री से ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये राइट ट्राइंगल है। इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। इसके साथ यहाँ पर लिखें क्या लिखा आपने? ये रीज़न भी देनी है, ठीक है। तो रीज़न क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। और जो ऊपर आपने यहाँ पर लिखा था 90 डिग्री, इसकी रीज़न आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन। ये गिवन था हमें, तो यहाँ पर हेडिंग दे गिवन। कहाँ पर गिवन था वो मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रोजेक्शन से ही हमें पता चल गया था कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब क्या करेंगे? जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करें। हाइपोटेनस की जगह पर आप क्या लिखना चाहेंगे? देखें ये जो राइट ट्राइंगल थी, हमने बताया था कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो 90 के सामने क्या है? A। तो आप लिखें AB यानी बेस है ना। तो बेस कौन सी होगी? अगर ये हमारे पास एंगल है तो ये नीचे वाली बेस है, C-X। कैसे आ गया C-X? वो मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा सोचें इसको। देखिए टोटल लेंथ कितनी है? C, और A से लेकर D तक कितनी है? X। तो अगर मैं इस टोटल लेंथ में से C में से ये X वाली लेंथ माइनस कर दूँ तो बाकी यही रह जाएगी ना। तो अगर आप C में से X को माइनस कर दो तो बाकी ये रह जाता है। आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरह से। देखें ये अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास है लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो अगर आप ये वाली लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी ना। कैसे आएगा? 10 - 7। तो अगर ये 10 नहीं है बल्कि C है और ये 7 नहीं बल्कि X है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? C-X। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसको भी फाइंड कर लिया। तो हमें ये पता चल गया है कि ये साइड जो है ना वो है C-X, यहाँ से यहाँ तक। टोटल लेंथ C है, A से लेकर D तक X है और D से लेकर B तक C-X, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है C-X। तो आप भी यहाँ पर यही लिखेंगे, B की जगह पर लिखें C-X का होल स्क्वायर प्लस P क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? H। हाइट यहाँ पर ये लिख दिया हमने। अब हम लोग यहाँ पर ये A स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखते हैं, और ये आपको पता है फॉर्मूला है हमारे पास। देखें A - B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर A - B तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? C - D का होल स्क्वायर। तो याद है आपको फॉर्मूला क्या होता था? A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर और सेंटर में क्या होता था? -2AB। तो यहाँ पर C और X है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? C स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा? X स्क्वायर और सेंटर में क्या आएगा? -2C और X। तो ये फार्मूला हमने बनाया है या ओपन किया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये फार्मूला है इसका, और लास्ट पे ये जो H स्क्वायर है उसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। और देन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखें A स्क्वायर = C स्क्वायर -2CX। और ये देखें आप लोग और करें, X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये तो हमने यहाँ पर भी देखा था। X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना होता है? B स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने B स्क्वायर क्यों लिख दिया है? क्या लिखेंगे इसके सामने? इक्वेशन नंबर 1 को देख के लिखा ना, तो इसके सामने लिखें यूजिंग इक्वेशन 1। और फाइनली लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसको थोड़ा सा बस सही करके लिखें, आप अरेंज करें इसको। A स्क्वायर एज इट इज़, B स्क्वायर को पहले लिख लें प्लस C स्क्वायर -2C और X। तो यही हमने देखें क्या करना था? प्रूव करना था कि A स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2CX के। तो थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। बहुत इजी थ्योरम था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से लर्न करनी है। आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इसमें हमें रिक्वायर क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। थोड़े से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो आप स्टेटमेंट को देख के फिगर बनाएं, स्टेटमेंट को देख के आप गिवन वाला पोर्शन लिखें। देन आप लोग बहुत इजीली ये जो स्टेटमेंट है इसको सॉल्व, स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं और ये जो रीजंस हैं वो भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ तो बिल्कुल नहीं आई होगी। थ्योरम है तो समझ तो आती कोई नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई